हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है लेवेंथल्स पैराडॉक्स, जो कि साइरस लेवेंथल्स नामक साइंटिस्ट द्वारा प्रपोज किया गया था। इस टॉपिक का सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवेंथल्स पैराडॉक्स, रीसोल्यूशन ऑफ द पैराडॉक्स, कंक्लूजन एंड रिफरेंस। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं। लेवेंथल्स पैराडॉक्स जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी और प्रोटीन फोल्डिंग के फील्ड में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इस पैराडॉक्स को अमेरिकन साइंटिस्ट साइरस लेवेंथल ने 1969 में प्रपोज किया था और इसी साइंटिस्ट के नाम पर इस पैराडॉक्स का नाम जो है लेवेंथल्स पैराडॉक्स रखा गया। लेवेंथल्स ने यह पॉइंट आउट किया था कि अगर प्रोटीन के सारे पॉसिबल कन्फर्मेशन यानी शेप को रैंडमली एक्सप्लोर किया जाए तो उसे अपनी करेक्ट फोल्डेड स्टेज तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, मगर रियल लाइफ में प्रोटीन्स अपनी करेक्ट फोल्डेड स्टेज को कुछ सेकंड में अचीव कर लेते हैं, जो इस पैराडॉक्स का एसेंस है यानी सार है। देखिए, जो साइरस लेवेंथल था उनका कहना था कि जो प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस है वो रैंडमली नहीं होती है। अगर रैंडमली प्रोटीन जो है फोल्ड हो जाएगी तो इसमें बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है कि प्रोटीन को करेक्ट फोल्डेड स्टेज में पहुंचने के लिए कुछ सेकेंड का समय लगता है। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस होता है वो रैंडमली नहीं होती, बल्कि एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करती हैं। ये कहना था साइरस लेवेंथल का। नेक्स्ट है डेफिनेशन। लेवेंथल पैराडॉक्स एक फिनोमिना है, घटना होती है जो बताता है कि अगर प्रोटीन्स अपने सभी पॉसिबल कन्फर्मेशन यानी शेप को रेंडमली एक्सप्लोर करे तो उन्हें सही फोल्डेड स्टेज तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, जबकि वास्तव में कुछ सेकंड में ही जो प्रोटीन होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं अपने स्पेसिफिक या करेक्ट फोल्डिंग स्टेट में। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होती हैं, जो प्रोटीन के फंक्शन को डिफाइन करती हैं। अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन के, वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन होते हैं। थर्ड है एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवेंथल्स पैराडॉक्स। फर्स्ट है प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन्स लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड करते हैं। यह स्ट्रक्चर ही उनके फंक्शन को डिफाइन करता है। थ्योरेटिकली एक प्रोटीन के पास अपनी फोल्डिंग के लिए काउंटलेस पॉसिबल कन्फर्मेशन होती हैं। अगर हम एक प्रोटीन के फोल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती हैं कि वो अलग अलग शेप में फोल्ड हो जाए, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पाथवे के थ्रू एक अपना स्पेसिफिक फोल्डिंग स्टेट को फॉलो करती हैं। ये कहना है प्रोटीन फोल्डिंग पॉइंट में। नेक्स्ट है रैंडम सर्च प्रॉब्लम्स। लेवेंथल्स ने कैलकुलेट किया कि अगर एक प्रोटीन हर पॉसिबल कन्फर्मेशन को रैंडमली चेक करे तो उसे अपनी करेक्ट स्टेबल स्ट्रक्चर तक पहुंचने में इनक्रेडिबली ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए, हमने अभी बात किया कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बहुत सारे कन्फर्मेशन जो हैं, शेप जो हैं वो पॉसिबल हैं, बट जो प्रोटीन है उसको अपने स्टेबल स्ट्रक्चर तक पहुंचना है तो सभी अगर जो शेप हैं उसको अगर वो फॉलो करते जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए वो एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करता है जिससे प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो कुछ सेकंड में ही पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक स्मॉल प्रोटीन के पास 100 अमीनो एसिड है और हर अमीनो एसिड के लिए 2 कन्फर्मेशन है, यानी इसमें अगर 100 अमीनो एसिड की बात करते हैं तो एक अमीनो एसिड जो है 2 शेप ले सकता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल कितने बन गए? तो 2 की पावर 100, यानी कि 2 को जब हम 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे शेप जो हैं वो 100 अमीनो एसिड के लिए बन जाएंगे, जिसके लिए इस फोल्डिंग में प्रोसेस में अगर इस प्रकार से किया जाए, अगर रेंडमली किया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। फोल्डिंग टाइम एस्टिमेट, अगर हर कन्फर्मेशन को चेक करने में एक प्रोटीन को 1 पिको सेकंड भी लगे तो भी करेक्ट फोल्डेड स्टेज में पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं, मगर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटीन्स कुछ सेकंड में ही फोल्ड हो जाते हैं। फोर्थ है रीसोल्यूशन ऑफ द पैराडॉक्स। फर्स्ट है एनर्जी लैंडस्केप थ्योरी। लेवेंथल्स पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी लैंडस्केप थ्योरी
प्रपोज की गई। इस थ्योरी के अनुसार प्रोटीन फोल्डिंग एक रेंडमली प्रोसेस नहीं होता, बल्कि प्रोटीन अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हुए एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करते हैं, जिससे वे अपने नेटिव स्ट्रक्चर में जल्दी अचीव कर लेते हैं और बहुत ही कम समय लगता है। सेकंड है फोल्डिंग पाथवे। प्रोटीन अपने फोल्डिंग प्रोसेस के दौरान स्पेसिफिक इंटरमीडिएट स्टेट को पास करते हैं, जो उन्हें स्टेबल नेटिव स्ट्रक्चर तक पहुंचाते हैं। ये पाथवे प्रोटीन फोल्डिंग को कंट्रोल्ड और इफ़िशिएंट बनाते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। लेवेंथल्स पैराडॉक्स ने प्रोटीन फोल्डिंग के प्रोसेस को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव दिया। यह पैराडॉक्स यह दिखाता है कि प्रोटीन फोल्डिंग एक रैंडम सर्च प्रोसेस नहीं होती, बल्कि हाई एफिशिएंट और स्पेसिफिक पाथवों को फॉलो करती हैं, जिससे प्रोटीन जो होती हैं अपनी फंक्शनल स्टेट में क्विकली अचीव कर लेती हैं। इसमें कुछ सेकंड का ही समय लगता है। एनर्जी लैंडस्केप थ्योरी और फोल्डिंग पाथवे ने इस पैराडॉक्स को लॉजिकल एक्सप्लेन दिया है। नेक्स्ट है रेफरेंस। फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी बाय डी वोएट, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय इलॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।